नमस्कार, वेलकम। आज चलो एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक के बारे में बात करते हैं। यह एक सर्च के बारे में है, एक गाइड की सर्च, एक मेंटर, एक गुरु। अपनी लाइफ में हम हमेशा किसी ऐसे को ढूंढते हैं जो हमें रास्ता दिखाए, कोई ऐसा जिसके वर्ड्स हमारे पाथ को लाइट अप कर सकें जब सब कुछ डार्क लगे। हम स्कूल्स में टीचर्स, अपने करियर में मेंटर्स और अपनी आत्मा के लिए स्पिरिचुअल गुरुज को ढूंढते हैं। ये टीचर्स हमें नॉलेज देते हैं, वे हमें स्किल्स देते हैं, वे अपने एक्सपीरियंस और अंडरस्टैंडिंग के बेस पर हमें एक पाठ दिखाते हैं। वे इंपॉर्टेंट हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन क्या कोई ऐसा गाइड है जो बाकियों से अलग है? क्या कोई ऐसा मास्टर है जिसकी टीचिंग्स सिर्फ इस लाइफ के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए है? ये क्वेश्चन अक्सर हमें एक बहुत ही स्पेशल नाम पर ले आता है, जीसस। उन्हें सिर्फ एक टीचर से ज्यादा क्यों माना जाता है? चलो इसे एक साथ एक्सप्लोर करते हैं। दुनिया में कई गुरु और टीचर्स के फॉलोअर्स उनके पास आते हैं। लोग लंबी दूरी तय करते हैं, पहाड़ चढ़ते हैं और नदियां पार करते हैं, सिर्फ अपने चुने हुए मास्टर की एक झलक पाने के लिए। वे विजडम ढूंढते हैं, वे पीस ढूंढते हैं। डायनामिक सिंपल है, स्टूडेंट टीचर को ढूंढता है। लेकिन जीसस के साथ स्टोरी बहुत डिफरेंट है। जीसस गॉड होके भी पृथ्वी पर आए और हमें सब कुछ सिखाने के लिए मनुष्य रूप में गुरु बने। वे किसी बड़े आश्रम में डिसाइपल्स के आने का वेट नहीं कर रहे थे, बल्कि एक्टिवली उन लोगों को ढूंढ रहे थे जो खोए हुए और टूटे हुए थे। उन्होंने अपने डिसाइप्स को सिंपल फिशरमैन और कॉमन फोक के बीच पाया। वह उस चरवाहे की तरह थे जो अपनी 99 भेड़ों को छोड़कर उस एक खोई हुई भेड़ को ढूंढने निकल पड़ता है। यह सिंपल एक्ट एक डीप पर्सनल लव को रिवील करता है, उनके लव के नेचर में है। कई स्पिरिचुअल टीचर्स लव के बारे में बात करते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि अपने पड़ोसियों से प्यार करें, कंपैशनेट बने, हार्मनी में रहे। यह ब्यूटीफुल और नेसेसरी है। लेकिन जीसस का लव रेडिकल था, वह अनकंडीशनल था। वर्ल्डली लव अक्सर कंडीशनल होता है। हम उनसे प्यार करते हैं जो हमें वापस प्यार करते हैं। हमारा लव एक ट्रांजैक्शन है। जीसस ने ऐसा लव टीच किया जो कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता। उन्होंने कहा, अपने दुश्मनों से प्यार करो और उनके लिए प्रे करो जो तुम्हें परसिक्यूट करते हैं। यह नेचुरल रिस्पांस नहीं है, यह डिवाइन है। इसमें दुनिया बदलने की पावर है। अगर आप सिर्फ उनसे प्यार करते हैं जो आपके लिए अच्छे हैं, तो इसमें आपकी क्या क्रेडिट है? लेकिन किसी ऐसे से प्यार करना जिसने आपको हर्ट किया है, किसी ऐसे को माफ करना जिसने आपके साथ गलत किया है, वह एक सुपर पावर है। वह नफरत और रिवेंज के साइकिल्स को तोड़ सकता है। जीसस ने सिर्फ टीच नहीं किया, उन्होंने इसे जिया। क्रॉस पर बहुत दर्द में वे बोले, पिता उन्हें माफ कर दो, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। यह अनकंडीशनल लव का अल्टीमेट एग्जाम्पल है। यह दूसरे की भलाई चाहता है, भले ही बड़ा पर्सनल कॉस्ट हो। यह अनकंडीशनल लव 5वें डिफरेंस की फाउंडेशन है। कई गुरु आपको गिल्ट और नेगेटिव कर्मा से क्लींस करने के लिए रिचुअल्स और तीर्थ यात्राओं पर गाइड कर सकते हैं, पर जीसस फॉरगिवनेस को एक गिफ्ट के रूप में ऑफर करते हैं। उन्होंने पनिशमेंट खुद पर लिया ताकि हमारी स्लेट साफ हो सके। यह ग्रेस है। छठा डिफरेंस है महानता का रिवर्सल। हमारी दुनिया में लीडर वो है जिसकी दूसरे सेवा करते हैं, पर जीसस जो परमेश्वर होकर भी पृथ्वी पर आए और हमें सिखाने के लिए गुरु बने, उन्होंने सिखाया कि सबसे महान वो है जो दूसरों की सेवा करता है। जीसस गॉड होके भी पृथ्वी पर आए और हमें सब कुछ सिखाने के लिए गुरु बने। उन्होंने अपने डिसाइपल्स के पैर धोकर सिखाया कि ट्रू पावर दूसरों को एम्पावर करने में है। सर्विस की यह स्पिरिट 7वें और सबसे क्रुशियल डिफरेंस से जुड़ी है। जीसस ने डेथ को जीत लिया। हिस्ट्री के हर दूसरे गुरु और स्पिरिचुअल लीडर अंततः मर गए। उनकी कब्रों की पूजा की जाती है, लेकिन वे हिस्ट्री का पार्ट हैं। लेकिन जीसस कब्र में नहीं रहे। वह अपने क्रूस पर चढ़ाए जाने के 3 दिन बाद मरे हुओं में से जी उठे। यह क्लेम उन्हें ह्यूमन हिस्ट्री के हर दूसरे फिगर से अलग करता है। यह सिर्फ एक चमत्कार नहीं, बल्कि एक प्रॉमिस है। डेथ को जीतकर जीसस ने दिखाया कि फिजिकल डेथ एंड नहीं है। जैसा उन्होंने कहा, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है वह जीवित रहेगा, भले ही वह मर जाए। थैंक यू।